हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है हुनरमंद XYZ 2020। तो जिस गेम के ऊपर नहीं, जिस खिलाड़ी की गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो एक जर्मन चेस प्लेयर थे, रॉबर्ट ह्यूबनर। तो चलिए शुरू करता हूँ। अपने टाइम के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। E4 के साथ यहाँ रॉबर्ट ह्यूबनर ने शुरू किया और उनके सामने खेलने वाले खिलाड़ी थे विक्टर कोर्चनोई, जिन्होंने E5 का रेस्पॉन्स दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रोई लुपिस A6, हटा बिशप A4 स्क्वायर पर, देन नाइट F6 और इसके बाद कैसल आया। नाइट C4 का चांस यहाँ ब्लैक ले लिया। देन हुआ D4, तो दोबारा बिशप पर अटैक बना B5 से, बिशप हटा B3 स्क्वायर पर, देन हुआ D5, नाइट ओके विद इट, लेकिन पॉन एक्सचेंज इक्वल रहा। डी टेक्स E5 के बाद देन हुआ बिशप E6, और बिशप के E6 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट ने अपनी इस सी पॉन को आगे पुश किया। किस लिए? ताकि यहाँ नाइट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा सके। नाइट C5, दोबारा बिशप पर अटैक बना, तो बिशप जाना ही C2 स्क्वायर पर था। देन हुआ बिशप G4, और यहाँ नाइट कुछ देर के लिए पिन हो चुका है, रुका है E1 स्क्वायर पर। देन बिशप E7, नाइट बी गोज टू D2, देन क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, नाइट F1, देन रुका है D8 स्क्वायर पर, और इसके बाद नाइट E3। यहाँ बिशप पर अटैक है, तो ये बिशप गया H5 स्क्वायर पर, और बिशप के H5 स्क्वायर पर जाने के बाद नाइट आया F5 स्क्वायर। क्या कह सकते हैं, F7 पॉन पर अटैक है, डिफेंस नहीं, फिर नाइट फंसता है, अपनी प्रॉब्लम है। खैर, ब्लैक ने सिंपल सॉल्यूशन निकाला कि कैसल कर लेते हैं, सब एवरीथिंग इज ओके। लेकिन यहाँ व्हाइट यानी रॉबर्ट का मूव नाइट एक्स E7 चेक का होना ही था। नाइट एक्स E7 हुआ, देन हुआ B4। फ्रेंड्स, यहाँ तक इस गेम में ब्लैक थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बस उसके पीसेस को फ्रीली मूव करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी मुझे कोई कमी ब्लैक की गेम में एटलीस्ट नजर नहीं आ रही है। यहाँ नाइट E6 ही खेला जाना चाहिए था, जैसे एज सिंपल एज दैट, कि अपने पीसेस को सेंटर की तरफ ज़्यादा रखना चाहिए। लेकिन ये बेसिक प्रिंसिपल यहाँ विक्टर कोर्चनोई ने नॉट एग्जैक्टली मिस किया। उनकी इवेल्युएशन ये रही होगी कि वो नाइट के A4 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ इस C3 स्क्वायर पर प्रेशर को बना कर रखेंगे, आइदर बाय बिशप और सब कुछ भी होगा वो आगे जाकर देखा जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली बोर्ड की सिचुएशन में फ्रेंड्स, क्या डैमेज मैक्सिमम किया जा सकता है? क्लासिकल बिशप सेक्रीफाइस से जो लोग फेमिलियर, या ग्रीक गिफ्ट जो लोग फेमिलियर है, वो यहाँ जानते हैं कि बिशप सेक्रीफाइस बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ब्लैक का लाइट स्क्वायर्ड बिशप यहाँ अनडिफेंडेड भी रखा है। उसके बाद नाइट की चेक भी आएगी, लेकिन इन बिटवीन बहुत मूव है। बिशप टेक्स H7 चेक की ऑप्शन को यहाँ रॉबर्ट ने चुना, और ऑब्वियस है जानबूझकर खेला गया मूव है। कैलकुलेशन बहुत शार्प करनी चाहिए, और हमारे जैसे खिलाड़ी को कुछ नहीं करना चाहिए, अपने किंग को H8 स्क्वायर पर लेकर चले जाना चाहिए, पंगा लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ विक्टर ने कहा कि ठीक है, देखते हैं कहाँ तक आप जाओगे। उन्होंने यहाँ किया किंग टेक्स H7। किंग टेक्स H7 कर तो लिया, लेकिन वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नाइट को अगर चेक देंगे तो वो अपने किंग को ऐसे स्क्वायर पर ले जाएंगे, बिशप का भी डिफेंस हो जाएगा, बढ़िया सिचुएशन रहती मेरे ख्याल से तो। लेकिन विक्टर कोर्सनर ने कम से कम यहाँ E6 के मूव को एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जिससे चलने के बाद यहाँ उन्हें रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज कर रखें, करके रखें, और ज़रा समझने की कोशिश करें कि आखिर यार ये क्यों रेजिग्नेशन आया है। क्वेश्चन तो बिल्कुल जायज़ बनता है कि क्यों रेजिग्नेशन आया यहाँ पर। खैर, चलिए इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। सबसे पहले क्वीन पर अटैक है, आइदर या तो क्वीन बची जाए, उसके बाद पॉन F7 स्क्वायर तक पहुंचता है, फिर बिशप रुक और पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ से ये चेक्स, जितनी मैंने लाइंस बनाई है थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो ब्लैक का ऑब्वियस मूव है F टेक C6 का, और कोई है भी नहीं ऑप्शन। इसके बाद नाइट से चेक दी जा सकती है, किंग G6 स्क्वायर पर आ सकता है, इजीली आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद यहाँ आप इस नाइट को देखिए, वैसे तो फिलहाल ओके, क्वीन पर भी अटैक है, क्वीन के साथ भी अपनी प्रॉब्लम है, तो क्वीन को कैसे बचाएं? चेक देकर आई डोंट थिंक सो, ये नाइट बीच में आगे बैठ जाएगा, वहां भी कोई मजा नहीं आ रहा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो व्हाइट यहाँ अपने इस जी पॉन को आगे पुश कर सकता है, बिशप जो फंस चुका है उसे ढंग से ही फंसा सकता है। हालांकि व्हाइट का अपनी पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज होती है, लेकिन चलिए इस गेम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, क्योंकि मुझे मेरे ख्याल से व्हाइट का ये नाइट वाला मूव भी डेंजरस होगा। चलिए E5 जैसा मूव अगर मान लेते हैं कि ब्लैक खेल भी लेता है, तो उसके बाद जी टेक्स F6 चेक होगा ही होगा। और इस चेक के बाद आई डोंट थिंक किसी भी कीमत पर यहाँ
डार्क स्क्वायर पर ब्लैक अपने किंग को लेकर जाएगा, किंग F6 स्क्वायर पर ही जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ ये फॉक भी नजर आ गई होगी, मेटेरियल भी वापस मिला और एक्सचेंज अप होने का पूरा पूरा मौका है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इस गेम को आगे। F1 आगे पुश कर किया जा सकता है, वाइट प्रेशर और ज्यादा बढ़ा सकता है अगले मूव में। वैसे तो रुक की एंट्री आएगी सीधा सीधा, सबसे बढ़िया वही रहेगा। नाइट F5 जैसा मूव अगर खेला भी गया तो सीधा यहाँ रुक टेक C5 हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि ये फॉक अभी भी इंतजार कर रही होगी, और वैसे भी किंग फंस चुका है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो रुक एक्सचेंज की अगर कोशिश की भी जाएगी तो नाइट H7 चेक, और ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। खैर फ्रेंड्स, सिंगल पंच ब्लो, यहाँ बस E6 पॉन को आगे पुश किया और ओपोनेंट को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स का मुझे काफ़ी अच्छी और रोचक गेम लगी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, और अब तक अगर आपने अपने इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे भी ज़रूर करें। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।